तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा 3rd to 8th में ज़रूर एकेडमिकली कंपटीशन बेस के लिए 3 to 5 आवर्स ऐड ऑन करें। Because the kind of faculty over here is very cooperative और इससे better guidance I cannot find anywhere in Karnal. दिल्ली से यहाँ शिफ्ट किया था तो जैसे ही एक प्रिपरेशन हमने वहाँ देखी है दिल्ली के साइड में जो एजुकेशन सिस्टम है, हम काफ़ी वरीड थे कि भाई यहाँ करनाल साइड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन उससे भी बेटर हमें यहाँ ये अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ एडकुल में आने के बाद। नाउ ही इज़ इन 8th क्लास और उसे यहाँ से कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छी मिलती है, तो कोई भी कंपटीशन होता है तो वो फर्स्ट आता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने एडकुल में भेजा और इन लोगों ने। आज मैं पहुंची हूँ नंबर 1 इंस्टीट्यूट जो एप्टीट्यूड प्रिपेयर करवाता है, यानी कि एडकुल, जो 3rd क्लास से लेकर 10th क्लास के स्टूडेंट्स को NTSC, NSTSC ओलंपियाड्स के लिए तैयार करवाता है। और 2009 से इसी तरीके से बच्चों को जो है बेहतरीन रिजल्ट मिल रहा है, बच्चे मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं मेरे पीछे जो है प्राउड पेरेंट्स यहाँ पर खड़े हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी खड़े हैं कि देखो मैं तो बोल रही हूँ कि नंबर 1 इंस्टीट्यूट है एप्टीट्यूड प्रिपरेशन के लिए, लेकिन पेरेंट्स यहाँ पर खुद खड़े हैं। मुझे लगता है वो मुझे अच्छे से बता पाएंगे कि उनके बच्चे अगर यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो कैसा एक्सपीरियंस जो है उनको मिला है, ओलंपियाड में कहाँ पर गए हैं। अगर मैं सिलेक्शंस की बात करूँ 50+ NTSC सिलेक्शंस, 130+ NSTSC सिलेक्शंस जो हैं रह चुकी है, उसके अलावा 650+ इसके अलावा बहुत से सिलेक्शन, बहुत अच्छा। लेकिन मुझे लगता है मेरे कहने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, जो पेरेंट्स हैं वो आपको असली फीडबैक दे सकते हैं, अच्छा अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। तो कुछ पेरेंट्स से बात करते हैं। हाय मैम, क्या नाम है आपका मैम? पूजा मधोक। मैम क्या कुछ बताना चाहेंगे, आपका बच्चा कौन सी क्लास में? He is in class grade 7th right now. Last year यहाँ पे आया था and I have continued him for the next year also because the kind of faculty over here is very cooperative और इससे better guidance I cannot find anywhere in Karnal. तो गाइडेंस जो है इससे बेटर कहीं नहीं मिल सकती, वो मैम का कहना है। स्टूडेंट भी है, उनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? यश। कौन सी क्लास में आप? 9th में है। तो कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है अगर मैं यहाँ की बात करूँ, कैसा मज़ा आता है पढ़ने में? बहुत अच्छा मज़ा आता है पढ़ने में। प्रिपरेशन हो रही है अच्छे से सब चीज़ों की, NTSC की? यस। सर आपका क्या नाम है? सोनू दैया। सर आपका बेटा, आपका आपका बेटा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? इसको यहाँ पे 5th क्लास से है ये हेडकुल में, बहुत ही अच्छा रिस्पांस है और आगे जितनी मेहनत ये करवाते हैं सर करता रहता है। मतलब 4 से 5 साल हो चुके हैं आपके बेटे को यहाँ पर 5th से पढ़ रहा है, तो आप लोग सोच सकते हैं कि वो विश्वास और वो कि मतलब इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है कि 5th क्लास से लेकर अब 9th में पहुँच गया बच्चा, अभी तक एडकुल में ही प्रिपेयर कर रहा है। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपका बच्चा कौन सी क्लास में है? मैं बोलूँगा कि मैं दिल्ली से यहाँ शिफ्ट किया था तो जैसे ही एक प्रिपरेशन हमने वहाँ देखी है दिल्ली के साइड में जो एजुकेशन सिस्टम है, हम काफ़ी वरीड थे कि भाई यहाँ करनाल साइड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन उससे भी बेटर हमें यहाँ ये अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ एडकुल में आने के बाद। तो हम तो ये कहेंगे कि काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है करनाल में, हमें हर तरह की सपोर्ट मिली है। बच्चे ने जो हम वहाँ चाहते थे वो प्रोग्रेस करे, वो यहाँ आराम से उसने की है। तो बच्चे की प्रोग्रेस जो है दिख रही है पेरेंट्स को, और जैसे दिल्ली में किस तरीके से प्रिपेयर करवाया जाता है वो जो है यहाँ पर देखा जा रहा है। और भी पेरेंट्स हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपका बच्चा कौन सी क्लास में और किस तरीके का एक्सपीरियंस मिल रहा है आपको एडकुल में? रिसेंटली मेरे सर ने अभी यहाँ से 10th पास किया है और जो सबसे बेस्ट पॉइंट लगा मुझे एडकुल का, दैट इज़ वेरी फेयर। मैंने बहुत एक्सप्लोर किया इवन थ्रू आउट द सिटी एज वेल एज इन द मेट्रो सिटीज़ ऑल्सो लाइक दिल्ली और चंडीगढ़। ठीक है, आई हैव कंपेयर्ड द करिकुलम ऑल्सो, बट वॉट दे पीपल आर प्रोवाइडिंग टू अस एंड आर चिल्ड्रन ना, दैट इज़ सुपर्ब एंड दैट इज़ all together different from other institute what they people are doing, they are forcing the kid to come for 6 days। ठीक है, हम लोग 6 days पढ़ाएंगे, 6 days बहुत मेहनत करेंगे, बट ये लोग 2 दिन के अंदर इतना मेहनत करते हैं और इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि जो बच्चे का जो बेस है ना वो इतना सॉलिड प्रिपेयर कर देते हैं कि उसको आगे कोई दिक्कत नहीं होती। तो बेस जो है स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारी गुड़िया जो है 4 साल यहाँ रही, 7th से लेकर के और 10th तक करीब जो है, और मैं तो ये कहूँगा यहाँ का जो स्टाफ है बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। 2 दिन का भले क्लास होता है, आप 7 डे जब चाहें आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो गुड़िया का तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है यहाँ पे। तो परफॉर्मेंस अच्छा मिल रहा है, डाउट क्लियर जो है बहुत अच्छे से हो रहे हैं। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? मैडम मैं इस इंस्टीट्यूट से करीब 12 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी पहली बिटिया ने यहाँ स्टार्ट किया था 5th से 10th तक। जी। और वो उसका ऐसा फाउंडेशन रखा गया था, वो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में MBBS करी। ओह माय गॉड, ये तो बहुत अच्छी बात है। और जो मेरी सेकंड डॉटर थी उसने भी यहीं से स्टार्ट किया था 6 से, इस बार साल उसने 12th किया है, तो होपफुली उसका रिजल्ट भी अच्छा रहेगा। और मेरा बेटा है वो भी 7th क्लास में इसी इंस्टीट्यूट से है। नवीन बलियारा जी और उनकी टीम के साथ है ना, अब ये चीज़ तो शब्दों में तो रिजल्ट हैं आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ऐसा बेस बना देते हैं बच्चे को 11th 12th चाहे वो मेडिकल में जाए, चाहे नॉन मेडिकल में जाए या किसी और उसमें जाए, तो उसका बेस इतना स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका खुद का कॉन्फिडेंस
इतना अच्छा होगा कि पेरेंट्स को बहुत कम चिंता करने की जरूरत पड़ती है। तो आप सोच सकते हैं 12 साल से जुड़े तीनों बच्चे जो हैं इसी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, उनकी बच्ची जो है MBBS कर रही है, बच्चे भी कुछ यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप कौन सी क्लास में हो? 10th क्लास। 10th में। तो आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरीके की तैयारियाँ रहती हैं यहाँ पर, क्या करवाया जाता है? यहाँ पे बेस्ट तैयारियाँ रहती हैं। जैसे कोई भी डाउट हो तो सर कहते हैं छोड़ना नहीं है जब तक क्लियर नहीं होता। आप मतलब जितनी बारी पूछोगे उतनी बारी हम बताएंगे, आपने बस हेजिटेट नहीं होना पूछने के लिए डाउट। मैम आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, एज अ पेरेंट आप सेटिस्फाइड है? यस मैम, मेरा एल्डर ब्रदर ये सन यहीं पे है, मैंने अपने दोनों बच्चों को यहीं डाला हुआ है। मैं 6 ईयर्स से यहाँ पे हूँ। मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगी कि हम एक बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो कहते हैं ना 7 जनरेशन में लास्ट किसी जेंट्स ने भी जॉब नहीं की, तो अब ये कह रहा है कि मैं जॉब करूँगा और मैं IIT क्रैक करूँगा, तो करण सर और राहुल सर की मोटिवेशन की वजह से ही सर। थैंक यू। बच्चे जो है कुछ अलग करने का सोच रहे हैं फैमिली में से। मैम आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? फुल्ली सेटिस्फाई हूँ सर। यहाँ इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि जैसे था बच्चा पहले मैथ्स को लेके रीजनिंग को लेके बिल्कुल अवेयर नहीं था, बट एट प्रेजेंट उसका फेवरेट पूछो तो वो उसका मैथ्स ही है। रीजनिंग स्कूल में जनरली नहीं होता स्कूलिंग में। मतलब आप सोच सकते हैं मैथ्स से बच्चे जो है भागते हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चों को मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका है। आप सोच सकते हैं किस तरीके से प्रिपरेशन रहते हैं। मैम आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे मेन पॉइंट कहना चाहूँगी कि जो पेरेंट्स होते हैं वो स्टार्ट करती है 9 से कोचिंग देने स्टूडेंट्स के चाइल्ड, बट यहाँ पे जो है 3rd से स्टार्ट है, तो कंपटीशन की फीलिंग और लर्निंग की जो फीलिंग आती है वो 3rd क्लास से ही, मतलब जूनियर क्लासेस से स्टार्ट हो जाती है। तो आई रेकमेंड कि बच्चे को स्टार्टिंग से ही कंपटीशन की फीलिंग आए। तो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जूनियर क्लासेस से 3rd से शुरू। मैम आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं मेरे दोनों बेटों को मैंने इसी इंस्टीट्यूट में डाला है। बड़े बेटे को 6 में डाला था, अभी 9th में है। बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, मतलब ISO IMO सभी में अच्छा रिस्पांस दिया है। तो अभी मेरे छोटे बेटे को भी 6 में यहीं पे डाला है। मैं आई एम टोटली सेटिस्फाइड। मैम आप क्या कुछ कहना मैं चाहेंगे? कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा है। उस मेरे बेटे ने इस बार IMO में 2nd रैंक प्राप्त किया और उसके बाद थैंक यू। अब वो खुद कह रहा है कि मैं साइंस का भी दूंगा, नहीं तो पहले वो कभी ओलंपियाड देने के लिए तैयार नहीं होता था। वो खुद बोलता है मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी। अब वो डेली यहाँ पे आता है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। तो स्टूडेंट्स ओलंपियाड देने के लिए तैयार नहीं होते थे, लेकिन जब से एडकुल में आए हैं इस तरीके से अच्छे से उनके प्रिपेयर करवाया जाता है कि अब वो खुद कहते हैं हमें एग्जाम देना है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कौन सी क्लास में है? मैं 12th क्लास में हूँ अभी। तो कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पर? मैंने यहाँ पे NTSC स्टेज 1 क्लियर किया था, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा पढ़ाया गया। यहाँ से पहले तो मेरे को मेंटल एबिलिटी करना ज़्यादा नहीं पता था, पर यहीं से मुझे मेंटल एबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई, मेरा बेस, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी हेल्प मिली NTSC स्टेज 1 और स्टेज 2 क्लियर करने में। और बाकी टीचर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया, जो भी डाउट होते थे साथ। तो जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं, सबका ये कहना है कि बेस क्लियर हुआ है, मेंटल एबिलिटी भी उनकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। और पेरेंट्स से उनसे बात करते हैं। मैम आपका क्या कुछ कहना है? मेरा भी यही कहना है, यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं। मैं तो उनका बहुत धन्यवाद करूँगी कि बच्चा कंपटीशन से बिल्कुल नहीं घबराता, वो अपना कंपटीशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर लेता है। तो सभी पेरेंट्स के फेस पर स्माइल दिख रही है, सभी सेटिस्फाइड हैं यहाँ के जो है पढ़ाने के तरीके से। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने कज़न के बिहार में, तो वो 7 से लेकर 10 तक एडकुल में उसने प्रिपरेशन करी है। अभी वो JEE मेंस के दे के आया, उसका 99.75 परसेंटाइल है। और इनका क्रेडिट इनको भी जाता है, क्योंकि इन्होंने ही प्रेशर हैंडल करने के लिए जो उसने प्रिपरेशन करी है, काफ़ी मदद करी है उसमें। तो बच्चों को जल्दी ज्वाइन करना चाहिए ताकि उनका बेस स्ट्रॉन्ग हो और वो प्रिपेयर कर सके जो भी उन्हें प्रिपेयर करना है, मेडिकल या नॉन मेडिकल, आगे आने वाले टाइम में। सर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर? देखिए मेरा बेटा क्लास 4 से यहाँ पढ़ रहा है और वो 8th क्लास में आ चुका है। और मैं ये कहूँगा कि करनाल शहर में स्पेशली जो 3rd to 8th क्लास के बच्चे हैं, उनको यहाँ से बेटर कोई भी इंस्टीट्यूट कैटर नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी जो USP है, जो मुझे लगती भी है, कि बच्चे को डेली रूटीन में प्रेशर में ना डाल के सिर्फ 2 दिन, लास्ट के 2 वीकेंड जो हमारा होता है सैटरडे संडे, उसी में 2 घंटे सैटरडे और 3 घंटे संडे लगाते हैं। और 3 साल में 4 साल में बच्चे का इतना स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है कि उसके बाद वो कुछ भी, कोई भी कंपटीशन एग्जाम जो है वो बहुत इजीली क्रैक कर सकता है। तो प्रेशर जो है बच्चों पर बिल्कुल नहीं दिया जाता, और बिल्कुल अच्छी बात है कि बच्चे परेशान भी ना हो, कि अपना टाइम खेलने के लिए भी निकाल ले, सब चीज़ें अच्छे से मैनेज हो। मैम आपका क्या कुछ कहना है? मेरे बच्चे का नाम यशवीर भलारा है। वो यहाँ पे 3री क्लास से आना शुरू हुआ था और नाउ ही इज़ इन 8th क्लास। और उसे यहाँ से कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छी मिलती है। तो कोई भी कंपटीशन होता है तो वो फर्स्ट आता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने एडकुल में भेजा और इन लोगों ने मेहनत कराई। तो सिर्फ 2 दिन ही वो पढ़ता है, रोज़ तो बच्चे जाना भी नहीं चाहते पढ़ने। तो एडकुल का मैं धन्यवाद करूँगी कि वो सिर्फ 2 दिन के लिए क्लास से रखता है और बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराता है। मैम आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा बेटा सर आदित्य सिंगला यहाँ पे 3rd क्लास से पढ़ रहा है और इस समय वो 9th स्टैंडर्ड में आ गया है।
उसको इतना अच्छा लगा। मेरा तो बड़ा बेटा भी यश यहीं से पढ़ा है, तो उसी को देखकर छोटे ने भी यहीं से ही अपना वो शुरू किया है। और बड़ा अब MBBS कर रहा है, छोटा भी काफ़ी मतलब कंपटीशन लेवल पे काफ़ी अच्छा वो कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं 9th क्लास में हूँ और मैं जैसे बोला मैं 3rd क्लास से यहाँ पढ़ रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर आपको ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करना है तो एडकुल बेस्ट लोकेशन है। एंड जैसे हमें पता है कि आगे JEE नीट के एग्ज़ाम है, वहाँ पे हमारे पास सीट्स लिमिटेड होती है एंड 15 लाख अराउंड स्टूडेंट पेपर देते हैं। तो अगर आपको सीट सिक्योर करनी है तो एडकुल से बेटर ऑप्शन आपको करनाल में मिल नहीं सकता। तो आपने खुद सुन लिया है कि भाई बहन सभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कोई 6 साल से पढ़ रहा है, कोई 9 साल से, तो कोई 12 साल से एडकुल के साथ जुड़ा हुआ है। सभी पेरेंट्स सेटिस्फाइड है, सभी स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। जो बच्चे एग्जाम्स देना नहीं चाहते तो ओलंपियाड्स के, NTSC के, NSTSC के, वो खुद कहते हैं कि हमें एग्ज़ाम देने हैं और सिर्फ एडकुल के बदौलत। सेक्टर 6 में जो है नियर साईं बाबा मंदिर मेन रोड पर एडकुल है और सभी स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा खुश हैं। सर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, पेरेंट्स से बातचीत हो चुकी है, स्टूडेंट्स से हो चुकी है। सर से बातचीत करते हैं कि इतना अच्छा रिजल्ट, ऐसे क्या प्रिपरेशन करवाई जाती है कि बच्चे इतने ज़्यादा खुश है, सेटिस्फाइड है। मैम सर क्या कुछ बताना चाहेंगे एडकुल के बारे में थोड़ा? सबसे पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने समय निकाला और एक हमारी पेरेंट्स की, स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी कवरेज की। तो एडकुल क्लास 3rd to 10th जैसा आपने बताया, सब पेरेंट्स ने सुना, 3rd to 10th 2009 से हम कवरेज करते हैं। सो इसमें हमारे जो मेन सब्जेक्ट्स हैं मैथ, साइंस, रीजनिंग और सबसे बड़ा जो हमारा USP रहता है, जैसा पेरेंट्स ने बताया, रीजनिंग है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कंपटीशन एग्जाम्स में एप्टीट्यूड की तरह आता है और कोई भी करिकुलम में इसको कवर नहीं कराया जाता, कोई भी इंस्टीट्यूट इसको कवर नहीं कराता, स्कूल्स में ये नहीं होता है। तो एक एप्टीट्यूड बेस्ड जब से हमने कराया 2009 से, सबसे पहले रीजनिंग हमने इंट्रोड्यूस किया था। NTSC के लिए सबसे पहले प्रिपरेशन 2009 में एडकुल ने शुरू की थी। तो वीकेंड प्रोग्राम करते करते हमने जैसा सुना है 10-10, 12-12 साल में हमने रिजल्ट्स निकाले हैं। अब हमारे बच्चे सैनिक स्कूल, नवोदय, बोर्डिंग स्कूल्स, किशोर विज्ञान परीक्षा योजना, NTSC, NSTSC, ओलंपियाड्स, इनमें जितने भी बच्चे टॉपर्स हैं फॉर लास्ट 10-12 ईयर्स सब एडकुल के ही हैं। ये रिजल्ट जैसे आप देख पा रहे हैं इधर 2012 से 16, 19 और जितने भी बच्चे IIT में करनाल से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी फाउंडेशन, चाहे वो 1 साल के लिए चाहे 4 साल के लिए, वो ज़रूर एडकुल से होती है, क्योंकि बिना एप्टीट्यूड ट्रेनिंग के आप कंपटीशन में स्टैंड ही नहीं कर सकते। मेरा हमेशा बच्चों से फोकस रहता है कि हम ऑल इंडिया रैंक के बारे में डिस्कस करें, क्योंकि देखिए वही फाइनल रैंक है जो मैटर करती है। तो जो हम स्कूल्स करते हैं वो हमारा एक बेसिक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट या एक एजुकेशन लिटरेसी के लिए, डेवलपमेंट के लिए करते हैं। NCERT बेस्ड फोकस चीज़ें रहती हैं स्कूल्स में, बेस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कॉम्पिटिशन्स के लिए आपको कोई ना कोई कोचेज़ या कोई ना कोई इंस्टीट्यूट्स की मदद लेनी पड़ेगी। तो ऑल इंडिया रैंक पे अगर हम फोकस करेंगे, क्योंकि फाइनली जब बच्चा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उसको IIT का या नीट का या अब जो नया पेपर आया है CUET का, ये पेपर देने हैं। और 3rd to 8th में हमारे पास टाइम है, हमारे पास 5 आवर पर वीक निकालने हैं, वीकेंड पे निकालने हैं। 2-3 साल अगर हम 5 आवर पर वीक भी निकालेंगे तो 3 साल में 600-700 आवर्स हमारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो हम अपने कॉम्पिटिटिव बच्चे से 700 आवर्स आगे हो गए, तो उस बच्चे को आप कैसे बीट कर देंगे? यही कारण है सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स दिल्ली से, चेन्नई से, चंडीगढ़ से आते हैं, क्योंकि वो बच्चे ऐड ऑन करते हैं अपने आवर्स और हम यहाँ पे ऐड ऑन नहीं करते। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा 3rd to 8th में ज़रूर एकेडमिकली कॉम्पिटिशन बेस के लिए 3 to 5 आवर्स ऐड ऑन करें, कोई स्किल करें। जो बच्चे म्यूज़िक करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, वो हमेशा पढ़ाई में अच्छा रहते हैं। एक ओवरऑल डेवलपमेंट का फोकस है हमारा। हम खुद यहाँ पे म्यूज़िक क्लासेस, इंग्लिश क्लासेस और बहुत सारी हमारी टाई अप्स हैं जहाँ पे हम हेल्प करते हैं, जस्ट टू इंश्योर कि बच्चा एक बार कहीं से भी कॉन्फिडेंस ओपन अप हो जाए, वो हमेशा पढ़ाई में अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। और एक्स्ट्रा करिकुलर थोड़ी सी एक्टिविटी से बैलेंस करना जरूरी होता है, वो भी यहाँ पर सिखाया जाता है। बहुत बिल्कुल। 3rd to 5th में हर वीक साइंस किट्स के थ्रू ही पढ़ाई होती है। 3rd बच्चे को हम मैथ साइंस नहीं करा सकते, उसको प्ले वे में हमें कराना पड़ेगा, तो वो हम सारा बिल्ड करके चले हुए हैं। 3rd to 8th का बच्चा 1 या 2 साल के लिए हमें दे दीजिए, वो बच्चा स्कूल में इतना आगे हो जाएगा कि आपको दोबारा उसकी एकेडमिक बैलेंस के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये टाइम थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी सुन रहे हैं, टाइम जाने के बाद कई बार पेरेंट आते हैं 9वीं 10वीं में, 9वीं 10वीं के बच्चों को आप मैथ साइंस का कॉन्सेप्ट नहीं समझा सकते या बेस नहीं बना सकते, उसका टाइम चला गया, उसको तो फिर एडवांस स्टडीज़ करनी है। तो प्लीज़ इंश्योर थोड़ा सा बैलेंस करें कि कहाँ पे बच्चे के पास टाइम है, कहाँ वो स्कूल करिकुलम से फ्री है, और उसी हिसाब से इन्वेस्ट करें। हर साल बच्चा कोई ना कोई एक ओलंपियाड का पेपर दे जहाँ पे उसकी नेशनल रैंक पता लगे, सैनिक स्कूल का पेपर दे, मत जाइए आप सैनिक स्कूल, लेकिन पेपर ज़रूर दीजिए, नवोदय दीजिए,
ओलंपियाड प्रिपरेशन दीजिए, एनटीएससी का एग्ज़ाम दीजिए, किशोर विज्ञान परीक्षा योजना दीजिए, तब जाके कहीं 12th में एक नेशनल लेवल का टेस्ट आपका कहीं क्वालिफाई होगा या उसमें AIR आपकी ऑल इंडिया रैंक कोई आएगी। अदरवाइज़ आप जितना मर्जी कहीं बाद में जाके तैयारी कर लीजिए, जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा, नींव स्ट्रांग नहीं होगी, कहाँ पे खड़े होंगे। तो एडकुल उस नींव को मजबूत करता है और 2009 से करता आ रहा है। आपने इतने सारे पेरेंट्स के इंटरव्यू सुने हैं, तो ये सब पेरेंट्स सेटिस्फाइड पेरेंट्स हैं और ट्रस्ट कीजिए, आप एक बार आइए, पता कीजिए, उसके बाद आप कोई प्रोग्राम बनाएंगे, कस्टमाइज्ड प्रोग्राम बनाएंगे। रिजल्ट्स आप देख ही रहे हैं, कितने सारे ओलंपियाड्स के रिजल्ट हैं। एक एक बच्चा 8-8, 9-9 ओलंपियाड्स में फर्स्ट आता है, ये कोई छोटी बात नहीं है। IIT में हाईएस्ट रैंक जो करनाल से आई हैं वो बच्चे हमारे हैं। NTSC का बच्चा लास्ट ईयर क्वालिफाइड। कोई ऐसा साल नहीं है जब NTSC का रिजल्ट आता और एडकुल से नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम का रिजल्ट ना आए। तो ये रिजल्ट्स पे आप जाइए और फोकस कीजिए और प्रिपरेशन कराइए बच्चे के, थोड़ा सा उसको कस्टमाइज़ कीजिए। स्ट्रेस और कहते हैं भाई बच्चे पे एक्स्ट्रा प्रेशर, ये सब तब आता है जब बच्चा कैपेबल ना हो। उसको कैपेबल बनाइए। वंस ही इज़ कैपेबल, वो कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर लेगा। एक अच्छा ब्रेन एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, एक अच्छा इंजीनियर बनेगा, एक अच्छा CA बनेगा, और हम एक अच्छा ब्रेन बनाते हैं। तो किसी भी काम की शुरुआत के लिए फाउंडेशन जो है आपकी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बेस स्ट्रॉन्ग होना। और वो वही कह रहे हैं कि 3rd क्लास से कि 10th क्लास तक यहाँ पर क्लासेस हैं और ज़्यादा प्रेशर भी नहीं, सिर्फ वीकेंड पर क्लासेस रहती है। और सभी पेरेंट्स को आपने सुना कि सभी सेटिस्फाइड हैं, जितने भी टॉप मिलिट्री स्कूल्स हैं, बोर्डिंग स्कूल्स हैं, उनके लिए यहाँ पर प्रिपरेशन करवाई जाती है। NTSC NSTSC ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन, और बच्चे खुद कहते हैं कि हम एग्ज़ाम देंगे। तो एडकुल 2009 से जो है एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। सभी जितने भी करनाल के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स सेटिस्फाइड हैं, रिजल्ट काफ़ी अच्छा यहाँ पर मिल रहा है एडकुल में।